नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी स्टेट में, इंडिया की किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं और किसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर प्रॉब्लम की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है स्टेट में जिसकी वजह से इलेक्शन डिले कर दिया जाए तो क्या होता है। क्या मुख्यमंत्री का अवधि काल बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि मैं करंट सिचुएशन बात करूं तो यूपी में और कोरोना की वजह से, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तब से आया, तब से कुछ ज्यादा लोग डरे हुए हैं और उस वजह से बहुत इंडिया की बहुत सारी स्टेट में नाइट कर्फ्यू, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिए कि एटलीस्ट वायरस नहीं हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सा सवाल ये भी रहता है दोस्तों, क्या कोरोना रात के 11 बजे के बाद ही फैलता है या उनने बड़े लोगों से कह रखा है कि यस बॉस, मुझे रात के 11 बजे के बाद ही आना है, रैलियों में मैं नहीं आऊंगा। तो एक बहुत बड़ा विषय रहता है कि रैलियों में आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रात के 11 बजे के बाद पुलिस पूरी एक्टिव हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, तब किसी भी मुख्यमंत्री का शासनकाल मतलब 5 साल का पीरियड होता है। 5 साल के बाद एक दिन भी बढ़ाना या हम 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इजिली बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनरल नॉलेज के लिए, और जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपसे कोई रिलेटेड कर रहा है तो आप उससे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5 साल का जो मुख्यमंत्री का शासनकाल होता है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों उसे भी नहीं मालूम होगा। सबसे पहली बात, किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि ये सब कुछ संविधान के ऊपर चलता है और संविधान इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। एक दिन का शासनकाल मतलब 5 साल एक दिन भी बढ़ाया जाएगा तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि संविधान पे संशोधन करना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा पूरा, और एक दिन के लिए। तो वो एक राज्य के लिए नहीं होगा, वो पूरी स्टेट के लिए मतलब पूरे देश के लिए, सारी स्टेटों के लिए होगा। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता और असेंबली में एक दो दिन के लिए संविधान पे संशोधन करना इज नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि वहां पे एक पक्ष की पार्टी नहीं होगी यूपी के। और बात करूं सेंट्रल के मिनिस्टर नहीं होंगे, पूरी ऑल इंडिया एक बैठक बुलाई जाएगी, असेंबली बनाई जाएगी, उस पे विचार किया जाएगा, जो कि इतना इजी नहीं होता। इसलिए 5 साल का शासनकाल जो है वो फिक्स ही है। दूसरी बात करें कि क्या प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है कि वो डायरेक्टली सीधे किसी भी मतलब ऐसी कोई बीमारी आ गई है तो वो इलेक्शन को आगे बढ़ा सकता है? तो इतनी पावर नहीं होती है पहली बात प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम के पास, इंडिया के। दूसरी बात आती है, क्या राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या वो इलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि वो देश के राजा होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब वो खुद डायरेक्टली फेस नहीं करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को। और इलेक्शन कमीशन किसी भी एक स्वतंत्र, बात करी जाए देश के, वो पिलर हैं जो कि अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। उस पे किसी भी राष्ट्रपति हो या बात करी जाए प्राइम मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, मतलब मैं इंग्लिश हिंदी के वर्ड बोल रहा हूं मैं, या मुख्यमंत्री हो किसी भी स्टेट का, तो उस पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकता। बात की जा रही है संस्था की, लेकिन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है मतलब बात करें जाए बैकग्राउंड में किसी भी चीज को लेके। लेकिन दोस्तों बात करें, इतना इजी होता है कि इलेक्शन कमीशन भी इजीली मैक्सिमम कितने दिन के लिए डिले करवा सकता है इलेक्शन? तो दोस्तों 6 महीने का उसके पास मैक्सिमम टाइम होता है। 6 महीने तक वो किसी भी इलेक्शन को डिले करवा सकता है, लेकिन उसके हाथ में भी इतनी पावर नहीं होती। उसे भी पहले अंडर अ लॉ होल्ड करने के लिए, कि इलेक्शन को होल्ड करना है, तो उसके लिए भी उसे बहुत सारा काम करना होता है। पहले उसे लोकसभा में जाके पास करवाना पड़ेगी, बात रखना पड़ेगी, सब लोग एग्री होते हैं तभी वो पास होगी, या उसे असेंबली मतलब लगवानी पड़ेगी और वहां पे ये चर्चा करी जाएगी, तब सब लोग एग्री करते हैं तभी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, अनदर नहीं हो सकते। अब आती है, तब इलेक्शन डिले करना होता है तो दोस्तों क्योंकि बहुत पहले से तैयारी हो या बहुत पहले से बीमारी ज्यादा बढ़ी है तो उस चीज पे तो बहुत ज्यादा इजिली वर्क कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अचानक से कि हाँ पिछले महीने तक कुछ नहीं था, अब ज्यादा केस बढ़ने लग गए, क्योंकि बात करी जाए सेंट्रल में भी, थोड़ा सा मैं पार्टियों के ऊपर आ रहा हूँ, वैसे आना नहीं चाहिए वीडियो के अंदर, तो बीजेपी हो गई या सेंट्रल में, और बात करी जाए यूपी में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, लेकिन लोकल पार्टियां बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपैरिजन बीजेपी के मुकाबले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अब जिन चीजों का मतलब बात करी जाए उद्घाटन करा है, तो वो उन चीजों में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि वो कुछ टाइम के बाद चीजों को भूल जाते हैं, तो वो ऑलरेडी खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं यूपी के अंदर, रैलियों के द्वारा, उद्घाटनों के द्वारा। क्या चीज नहीं उतार के देखी गई हाईवे पे कि शायद आसमान में उड़ने वाला ट्रक होता तो उसके भी 6 पहिए लगा के उसे उतार के इम्पैक्ट लोड डाल के देख लिया जाता हाईवे पे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन है, बात करी जाए सेंट्रल एंड यूपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, ऑलरेडी बहुत
करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इलेक्शन के ऊपर, और एक दिन भी इलेक्शन डिले होता है, मतलब एक दिन के लिए नहीं होगा, फिर वो 3 या 4 महीने के लिए डिले होगा, तो उस दौरान क्या मुख्यमंत्री की पावर लगातार बनी रहेगी? तो दोस्तों किसी भी कंडीशन में नहीं। 5 साल के बाद, जैसे कि बात की जाए 5 जनवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी, मतलब मुख्यमंत्री का शासनकाल खत्म हो जाएगा, आचार संहिता के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो सारी पावर जो हो जाती है वो राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, मतलब जिसमें बात करी जाए आईएएस पीसीएस सब लोग जो हो गए, स्टेट का सारे काम लगातार चलते रहते हैं, लेकिन उस दौरान कोई भी नई योजना या सरकारी योजना या कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो कि जिसमें जो स्टेट में कोई सा भी ऐसा काम किया जाता है वो मुख्यमंत्री की निगाह के अंदर किया जाता है, मतलब आदेशों के अंदर किया जाता है। तो वहां पे कुछ नया प्लांट लगने वाला होगा या कुछ नई चीजें लेके आने वाले होंगे, तो राष्ट्रपति भी उसकी बात करी जाए अपने ऊपर रख के नहीं देते इजाजत। वो कहते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा, तब तक इलेक्शन नहीं हो जाते स्टेट के, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, और उस चीज को देखते हुए मुख्यमंत्री का जो शासनकाल है वो पूरे 5 साल का होता है संविधान के हिसाब। 5 साल से एक दिन के बाद भी पावर नहीं बचती है। दूसरी बात करी जाए, प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतनी पावर नहीं होती कि वो इलेक्शन को डिले करवा पाए, बस लेकिन सजेशन जरूर दे सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है, लेकिन वो डायरेक्टली जनता से रूबरू नहीं होते इस मामले में, वो सीधे ऑर्डर देते हैं इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो सिर्फ आदेश दे सकता है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इंडिया में, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग जरूर जाता है, लेकिन तब भी कंट्रोल ऑफ पावर जो रहेगी वो पीएम के हाथ में रहती है स्टेट की। तो दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ा विषय था, मैंने कोशिश की इसे कॉम्पैक्ट करने की, और चीजें हैं मतलब पूरी दिन रात लग जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा पार्ट है इस चीज को लेके कि इलेक्शन कैसे कैसे वर्क करते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।